हेलो बच्चों। आज हम लोग किंगडम प्लांटी की सबसे जो लास्ट हेडिंग है, लाइफ साइकिल इन प्लांट एंड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, तो उसी को थोड़ा देखेंगे कि कितने प्रकार की लाइफ साइकिल होती है। और हम तुम्हें दिखाएंगे कि मेनली 3 प्रकार की होती है: हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल और डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। एक एक करके हम लोग तीनों समझते हैं। तो सबसे पहले हम तुम्हें हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल बताने जा रहे हैं। अगर तुम ध्यान करो, तुमने एल्गी को देखा हो तो हमने क्या है, हालांकि एल्गी हमारी तरह दूर से नहीं समझ में आते हैं कि कौन पुरुष है, कौन महिला, कौन शेर है, कौन शेरनी, कौन है मोर, कौन मोरनी। हमारी तरह सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म नहीं पाई जाती। फिर भी हमने समझाने के लिए किसी को मान लो हमने मेल को हमने ब्लू से और फीमेल को फीमेल की तरह बिहेव करने वाली को यूलिथ्रिक्स को ऑरेंज से दर्शा लिया। ठीक, तो हुआ क्या कि तुम जानते हो कि मोनरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी में अप टू ब्रायोफाइट्स मेन प्लांट बॉडी कैसी होती है, हेप्लॉइड होती है, एन होती है। और इसलिए डायरेक्ट समसूत्री विभाजन अर्थात माइटोसिस द्वारा इनसे बन जाते हैं गैमीट्स। जो गैमीट को धारण करे वही गैमीटोफाइट कहलाता है, जो स्पोर को धारण करे वो स्पोरोफाइट कहलाता है। तो इसलिए अप टू ब्रायोफाइट्स लगता है मेन प्लांट बॉडी गैमीटोफिटिक जनरेशन को दर्शाती है, हेप्लॉइड होती है। यहां गैमीट्स बने, गैमीट्स आर ऑलवेज हेप्लॉइड। उनमें फ्यूजन हुआ तो फर्टिलाइजेशन के फलस्वरूप बन जाती डिप्लॉयड स्टेज, जिसको जाइगोट कहते हैं। जाइगोट में जाके तुरंत रिडक्शन डिवीजन होता है, चार चार स्पोर्स बनते हैं, हेप्लॉयड स्पोर्स। वो जर्मिनेट करके नए एल्गी को जन्म देते हैं। तो इस तरह से पूरी लाइफ साइकिल में गौर से देखो तो ये जो मेन बॉडी है ये गैमीटोफिटिक जनरेशन को दर्शाती है, गैमीटोफाइट कहलाती है, गैमीट्स को धारण करने वाली कहलाती है। और ये 2n स्टेज है जिससे स्पोर का जन्म होता है, स्पोरोफाइट कहलाती है। इस तरह की लाइफ साइकिल में जीवन का ज्यादा समय इस अवस्था में गुजरता है, हेप्लॉइड फॉर्म में गुजरता है, गैमीटोफाइट फॉर्म में गुजरता है। यहां गैमीटोफाइट होते हैं जो कि फ्री लिविंग इंडिपेंडेंट जीवन व्यतीत कर सकते हैं, फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। और जो स्पोरोफाइट जनरेशन है ये फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस नहीं दर्शाती। तो डोमिनेंसी किसकी है, गैमीटोफाइट की, हेप्लॉइड स्टेज की। इसलिए ऐसी लाइफ साइकिल को हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहते हैं। बेस्ट एग्जांपल है ऑल थैलोफाइट्स। बायोलॉजी है साइंस ऑफ एक्सेप्शन कहलाती। एक आध अपवाद हो चलेगा, वरना थैलोफाइट में ही पहले बैक्टीरिया पढ़ाए जाते थे, थैलोफाइट में ही पहले एल्गी पढ़ाए जाते थे, यहां तक कि फंजाई भी पढ़ाए जाते थे। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली बोले एल्गी में तो है ही, फंजाई और बैक्टीरिया में भी ज्यादातर ऐसी ही लाइफ साइकिल पाई जाती है। बात है दूसरे प्रकार की जिसका नाम है हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। क्योंकि टाइम ज्यादा लगता है इनको बनाने में, इसलिए हमने पहले ही बना के रख ली। देखो भाई इस तरह की, ध्यान करो, तुमने ब्रायोफाइट का देखा हो। ब्रायोफाइट में एक सिलेंडर, इरेक्ट सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर बनती थी जिसको एक्सिस कहते थे। इनके टॉप पर स्पाइरली अरेंज्ड लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती थी, बात की बात है, और नीचे की तरफ राइजोइड्स निकलते थे। मेन ब्रांच को मेल ब्रांच कहा था, जिसपे झुंझुना जैसे अर्थात रेटिल जैसे मेल सेक्स ऑर्गन अर्थात एंथ्रीडिया बनते थे। और साइड वाली लेटरल ब्रांच को फीमेल ब्रांच कहा था, जिसपे सुराही जैसी दिखने वाली आर्चिगोनिया बनती थी। और इस तरह से मेन बॉडी यहां हेप्लॉइड ही होती थी अप टू ब्रायोफाइट। फिर इसी आर्चिगोनिया में डायरेक्ट माइटोसिस से एक बन जाता था, क्योंकि एक हेप्लॉइड है, बॉडी भी हेप्लॉइड है। इसी एंथ्रीडिया के अंदर बाइफ्लैजिलेटेड मेल गैमीट अर्थात एंथीरोजॉइड बनते थे। फिर तुम जानते थे एंथ्रीडिया रप्चर होती थी और वाटर में स्विमिंग करके एंथीरोजॉइड आर्चिगोनिया के दरवाजे पर आते थे और एग और एंथीरोजॉइड फ्यूज हो जाते थे, फर्टिलाइजेशन हो जाता था, जिसके फलस्वरूप डिप्लॉयड स्टेज आ जाती थी, जाइगोट बन जाता था। एल्गी में क्या देखा था कि जाइगोट में तुरंत रिडक्शन डिवीजन हो गया था। यहां हमारी तरह इमीडिएट आफ्टर जाइगोट फॉर्मेशन माइटोसिस नहीं होती, मियोसिस नहीं होती, माइटोसिस होती। जैसे हम लोग मारुला, ब्लास्टुला, गैस्टुला स्टेज आती है, यहां पर भी एक एम्ब्रियो बनता है। हम लोगों में आगे एम्ब्रियो से बच्चा बन जाता है, यहां पर भी प्लांट बन जाता है। इस प्लांट को, इस डिप्लॉयड प्लांट को स्पोरोफाइट कहते हैं, क्योंकि ये स्पोर को धारण करेगा अर्थात डायरेक्ट स्पोर को जन्म देगा। डिटेल में जब पढ़ाया था इसके 3 पार्ट पढ़ाए थे। फुटसीटा कैप्सूल, कैप्सूल के अंदर एक चेंबर बनाया था, स्पोर सैक कहते थे। उसके अंदर 2n भरी सेल्स को स्पोर मदर सेल कहते थे। उनमें जाके रिडक्शन डिवीजन होता, तब 4 4 स्पोर बनते थे।
और स्पोर जर्मिनेट करके शुरू में धागानुमा स्ट्रक्चर को जन्म देते थे, जिसको प्राइमरी प्रोटोनिमा कहते थे, और उससे बाद में सेकेंडरी प्रोटोनिमा और एडल्ट प्लांट बन जाता था। पूरी लाइफ साइकिल को गौर से देखो तो लगता है ये जो 2n वाला स्टेज है ये भी मल्टी सेलुलर है, ये भी जो है फ्री लिविंग हो सकता है। हालांकि अलग बात है, पार्सली डिपेंडेंट होता है गैमेटोफाइट पर, अपना फोटोसिंथेसिस कर सकता है ना। लेकिन गैमेटोफाइट तो फ्री लिविंग फोटोसिंथेटिक इंडिपेंडेंट जीवन व्यतीत करने वाला प्लांट तो है ही, मल्टी सेलुलर। तो इसलिए यहां ये फेज भी डोमिनेंट है, ये फेज भी डोमिनेंट है, मतलब गैमेटोफाइट फिटिक जनरेशन भी डोमिनेंट है, स्पोरोफिटिक जनरेशन भी डोमिनेंट है, ज्यादा डोमिनेंट है ये वाली, इसलिए इसको कहते हैं हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ऑल ब्रायोफाइट्स में ऐसा ही होता है। कहा था ना बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ एक्सेप्शन। कुछ एल्गी होते हैं जैसे इक्टोकार्पस, पॉलीसाइफोनिया और केल्प, उनमें भी हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल देखने को मिलती है। थोड़ा सा एक और आगे बढ़ते हैं। चलो, इसी हैप्लोडिप्लॉन्टिक का ही एक दूसरा रूप है, हमने बस थोड़ा सा उसका नाम बदल दिया है, उसको डिप्लोहैप्लॉन्टिक कर दिया। क्योंकि अगर तुमने फर्न में देखा हो, ब्रायोफाइट के बाद टेरोडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म सभी में मेन बॉडी 2n होती थी। तो यहां हमने राइजोम बनाया, एक कंपाउंड लीफ बनाई, लीफ में लीफलेट बनाए, इन्हीं लीफलेट के अंदर साइड में किडनी शेप्ड स्ट्रक्चर जिनको सुराई कहते थे वो बनाई। इन सुराई को काट के देखो, अंदर तो रेटल लाइक झुंझुना जैसी कुछ स्ट्रक्चर जिसको हम लोग स्पोरेंजिया कहते थे। इसी स्पोरेंजिया के अंदर फिर जो स्पोर मदर सेल होती है, रिडक्शन डिवीजन होता था, एक एक स्पोर मदर सेल से 4-4 स्पोर बनते थे, हैप्लॉइड स्पोर। इनमें बार बार माइटोसिस होता था, मल्टी सेलुलर ग्रीन फोटोसिंथेटिक इनकॉन्स्पिकुअस स्ट्रक्चर बन जाती थी। तुमसे क्या कहते हैं हम कि ऐसा प्लांट जिसको देख के रूट स्टेम लीफ समझ ना आए उसको तो थैलस कहते हैं। हाँ, इसको थैलस ही कहते हैं, प्रोथैलस। इसका जो एंटीरियर ब्रॉड एंड होता था, ध्यान करो, वहां पर सुराही जैसी स्ट्रक्चर बनती थी जिनको आर्चिगोनिया कहते थे। पोस्टीरियर पॉइंटेड एंड पर कांच के कंचा जैसे गोल मटोल स्ट्रक्चर बनती जिनको एंथ्रीडिया कहते थे। एंथ्रीडिया के अंदर मेल गैमेट अर्थात एंथेरोजॉइड, आर्चिगोनिया के अंदर फीमेल गैमेट अर्थात एक बने। वाटर से स्विमिंग करते हुए एंथ्रीडिया आर्चिगोनिया के दरवाजे पाएगा और दोनों गैमेट्स आपस में फ्यूज कर जाएंगे, 2n स्टेज अर्थात जाइगोट बन जाएगी, जिसका माइटोसिस द्वारा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगा और पुनः पूरा प्लांट बन जाएगा। तो तुम ध्यान करो, यहां जाइगोट से लेकर इधर की सारी स्टेजेस कैसी है, 2n है। और चूंकि ये डायरेक्ट स्पोर को जन्म देती है, इसलिए इस डिप्लॉयड फॉर्म को स्पोरोफाइट या स्पोरोफिटिक जनरेशन कहते हैं। और यहां स्पोर से लेकर गैमीट तक ये सारा खेल है तो मल्टी सेलुलर भी हो सकता है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस भी दर्शा सकता है, फोटोसिंथेसिस भी कर लेता है, तो है तो ये भी गैमेटोफिटिक स्टेज भी डोमिनेंट है, स्पोरोफिटिक स्टेज भी डोमिनेंट, मेरे हिसाब से ज्यादा डोमिनेंट है चूंकि स्पोरोफिटिक जनरेशन, इसलिए इसको हैप्लोडिप्लॉन्टिक से बेहतर होगा डिप्लोहैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहा जाए। तो ब्रायोफाइट में हैप्लोडिप्लॉन्टिक और टेरोडोफाइट में डिप्लोहैप्लॉन्टिक करना चाहिए। अलग बात है कि जल्दबाजी में दोनों के लिए हम लोग हैप्लोडिप्लॉन्टिक ही बोल देते हैं। बात आई तीसरी स्टेज, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में क्या होता है। तो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में हमने तुम्हें एंजियोस्पर्म पर आधारित समझाया कि मान लो ये कोई एंजियोस्पर्मिक प्लांट है, रूट स्टेम लीफ सब कुछ है, लेकिन फ्लोरल पार्ट भी थोड़ा दर्शाया। अब सेपल पेटल नहीं बनाया, डायरेक्ट हमने गाइनोसियम एंड्रोसियम बनाने थोड़ी दिखाया। चलो अच्छा, कंपोनेंट अलग कर लिया। ये है जो ओवरी, ओवरी के अंदर ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर न्यूसेलस, न्यूसेलस के अंदर हमने एक बना दी मेगा स्पोर मदर सेल। इसी तरह एंथर, एंथर के अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर स्पोरोजिनस टिश्यू, स्पोरोजिनस टिश्यू की एक सेल को कह दिया माइक्रोस्पोर मदर सेल। यहां तक की कहानी 2n है। फिर इनमें हुआ रिडक्शन डिवीजन जिससे मेगा स्पोर मदर सेल से मेगा स्पोर बनेगा और माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर्स। अलग बात है, इन्हीं माइक्रोस्पोर्स को हम लोग लेटर स्टेज में पॉलिन ग्रेन कहते हैं, जिसके अंदर ट्यूब सेल, जनरेटिव सेल, जनरेटिव सेल से दो मेल गैमेट। इस फंक्शनल मेगा स्पोर से ध्यान करो, बार बार 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज बनती थी जिसको एम्ब्रियो सेक कहते थे। उसके अंदर जो एग ऑपरेटस होता था जिसमें बीच में एग सेल और दाएं बाएं सिनर्जिड सेल। तो कुल मिलाकर इतनी सारी कहानी डायरेक्ट लिख लिया। इनमें फर्टिलाइजेशन हुआ, 2n स्टेज जाइगोट बनी, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हुआ और एम्ब्रियो से एडल्ट प्लांट बन गया। तो यहां पर गौर से देखो, जितने सीडेड प्लांट होते हैं, मतलब जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म होते हैं, उनके जीवन में जो डोमिनेंट फ्री लिविंग फोटोसिंथेटिक स्टेज होती है वो ये वाली होती है, इसको कहते हैं डिप्लॉयड स्टेज होती है। और जो
हैप्लॉइड स्टेज होती है, एन स्टेज होती है, वो सिर्फ एम्ब्रियो सैक और पॉलन ग्रेन द्वारा दर्शाया जाता है। तो यहां लगता है कि काफी रिड्यूस्ड होती है गैमीटोफिटिक जनरेशन और हाईली डेवलप्ड होती है यहां स्पोरोफिटिक जनरेशन। बात है ना, तो ऐसी लाइफ साइकिल को कहते हैं डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ये सीडेड प्लांट में तो होता ही है, लेकिन हम तुम्हें बताएं सर्टेन एल्गी भी दर्शाते हैं, जैसे कि फ्यूकस नाम का एल्गी डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल ही बताता है। तो ध्यान रहे, एक तो हमने तुम्हें 3 प्रकार की लाइफ साइकिल बताई और अल्टरनेशन ऑफ स्पोरोफिटिक जनरेशन एंड गैमीटोफिटिक जनरेशन को बताया। अल्टरनेट ऑफ एन एंड टू एन स्टेज को ही अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। तो इस तरह से आज हम लोगों का पूरा किंगडम प्लांटी पूरी तरह से खत्म हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे किंगडम एनिमल।